प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th में हिंदी में काव्य के अंतर्गत सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th में काव्य में जो चैप्टर है आज वो है श्रद्धा मनु। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और ये श्रद्धा मनु जो है वो इनके महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। इसमें तब का प्रसंग है जब प्रलय के बाद की कहानी है, यानी कैसे सृष्टि आगे बढ़ी श्रद्धा और मनु के सहयोग से। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसका जयशंकर प्रसाद जी का लिखित एक और गीत है। गीत के बोल हैं बीती विभावरी जागरी, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। और इसके अलावा आप लोग हिंदी को अच्छे से कवर करने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि प्रलय के बाद मनु निर्जन एकांत स्थान में समुद्र के किनारे बैठे होते हैं उदास। तो कहीं से श्रद्धा आती है। श्रद्धा बोले तो शत्रुपा का नाम ही श्रद्धा है, कामायनी भी उन्हीं का नाम है। तो श्रद्धा आती है और उनको निराश और हताश देखकर उनको उत्सुकता होती है कि इस प्रलय काल में भी जहां कोई भी नहीं बचा, कि एकमात्र मनुष्य बचा है और वो मनुष्य ऐसे उदास निराश और हताश बैठा है। तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो जिज्ञासा होती है उनके बारे में जानने की कि आखिर ये मनुष्य कौन है, ये तपस्वी कौन है। अब तपस्वी क्यों? क्योंकि पहले लोग तपस्वी ही हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर से। देखें, श्रद्धा मनु, कौन तुम? पहले ही प्रश्न करती है, कौन तुम? संस्कृति जल निधि, संस्कृति माने संसार, जल निधि जल की निधि माने होता है, निधि माने भंडार, जल का भंडार अर्थात समुद्र, कि संसार रूपी समुद्र के तीर, तीर माने किनारे, कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। हालांकि ये जो पूरा चैप्टर है वो लिखा गया है श्रृंगार छंद में, 16 मात्राओं वाले श्रृंगार छंद में लिखा गया है। तो कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। समझे? अब श्रद्धा मनु का परिचय लेती हैं, उनसे प्रश्न करती हैं कि जब उनको निर्जन एकांत में देखती हैं तो उनसे प्रश्न करती हैं। वो क्या कहती हैं? कौन तुम? कि हे तपस्वी तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि तीर, संस्कृति माने संसार, जल निधि माने समुद्र, तीर माने किनारे, कि संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक, कि जिस प्रकार से समुद्र की लहरें जब आती हैं तो किनारों में मणि आदि रत्नों को फेंक कर चली जाती, वैसे ये संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान आप कौन हैं? जो कर रहे निर्जन का चुपचाप, चुपचाप माने शांत, कि जो बड़े शांति से निर्जन का, इस निर्जन एकांत का, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा से अभिषेक का अर्थ है कि आप अपने तेज से इस क्षेत्र को प्रकाशित कर रहे हैं, इस क्षेत्र का अभिषेक कर रहे हैं। इस एकांत का आप कौन है? मनु से प्रश्न करती है श्रद्धा, कहती है कौन तुम? संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, कि आप कौन है? इस संसार रूपी समुद्र के किनारे जिस प्रकार से समुद्र की लहरें रत्न आदि को समुद्र के किनारे छोड़कर चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार इस समुद्र के किनारे, यानी संसार रूपी समुद्र के किनारे पड़े हुए, रत्न की भांति पड़े हुए, मणि रत्नों की भांति पड़े हुए आप कौन हैं? और आप अपने तेज से, अपनी प्रभा से, अपने माने आभा मंडल से इस निर्जन एकांत का स्वागत कर रहे, अभिषेक कर रहे, आप कौन हैं? मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, आप बड़े मधुर, विश्रांत अर्थात थके हुए, और जगत के एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, कि आपके मुखमंडल पर एक करुणामय मौन प्रतीत हो रहा है।
और आपको देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंचल मन का आलस्य, यानी आपके चंचल मन ने आलस्य धारण किया हुआ है। ठीक, आप कौन है? तो इस प्रकार से श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है इसमें। अब आगे देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर गीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। अब जब मनु ने यह मधुकरी सा गुंजार सुना, अर्थात सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु माने होता है मीठा, ठीक, गुंजार माने गुंजायमान ध्वनि, मधुकरी माने भंवरा, का सा जब सानंद, सानंद माने आनंद से भरा हुआ, कि जब अब चूंकि श्रद्धा के जो शब्द हैं बड़े कोमल शब्द हैं, बड़ा प्यारा बोल रही हैं वो, तो मनु ने जब ये चीज सुना यह मनु ने मधु गुंजार, कि जब ये मधुर गुंजार सुना, माने ये ध्वनि जब सुनी, तो मधुकरी का सा जब सानंद, कि आनंद से भरा हुआ, जब मधुकरी भंवरे जैसा ये गुंजार जब सुना, जैसे भंवरा गुनगुना रहा हो, वैसी आवाज थी श्रद्धा की। तो जब उन्होंने ये सुना तो किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और जैसे कमल जब खिला हुआ कमल होता है तो झुक जाता है हल्का, है ना, तो श्रद्धा क्या थी, वैसी झुकी हुई थी, सिर नीचे झुकाई थी, वो बोल रही थी, उनका परिचय ले रही थी, पूछ रही थी। तो मुख नीचा, तो वही कवि कहते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, कि जैसे कमल झुक जाता है नीचे, तो वैसे ही श्रद्धा मुख नीचे करे थी। तो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और जब वो वाणी में कुछ कह रही थी, मनुष्य परिचय पूछ रही थी, तो उनका परिचय पूछना ऐसे लग रहा था जैसे आदि कवि अर्थात प्रथम कवि का ये छंद हो, उनकी वाणी छंद के समान प्रतीत हो रही थी। एक झटका सा लगा सहर्ष, कि अचानक एक झटका लगा, क्या लगा, अब उनको आश्चर्य में बड़ा झटका सा लगा मनु को, क्योंकि एक तो कोई था नहीं उधर उनके अतिरिक्त, तो जब कोई इस प्रकार से इतनी कोमल वाणी से कोई स्त्री हो, और तो उनको और बड़ा झटका सा लगा, फिर सुंदर स्त्री, तो वही वो कहते एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, और निरखने लगे लुटे से कौन। अब लुटे से निरखने लगे अर्थात देखने लगे। अब चूंकि उनका सौंदर्य अधिक है, बहुत सौंदर्यमयी है वो श्रद्धा, तो उनके सौंदर्य को देखकर निरखने लगे लुटे से, ऐसे सब सुध भूल गए अपनी, है ना, लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। और पूछ ही पड़े श्रद्धा से कि आप कौन हैं, और क्योंकि इतना कौतूहल हो रहा था उनको भी जानने के लिए श्रद्धा के बारे में, कि वास्तव में है कौन जो इतना प्यारा बोल रहा है, कि जैसे भंवरा गुंजायमान कर रहा हो, और ऐसे उनकी वाणी जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद हो। जब उनको ये सहन ना हुआ, माने ये कौतूहल हुआ, अंदर खलबली हुई, तो वो मौन नहीं रह सके, कौतूहल रह ना सका फिर मौन, और पूछ ही पड़े, गा रहा यह सुंदर संगीत, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम मन सुंदर, और देखा वह सुंदर दृश्य। अब मनु ने श्रद्धा की ओर देखते हैं, मनु तो बड़ी सुंदर है श्रद्धा, तो और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने सुंदर, वो सुंदर नेत्र देखे जो इंद्रजाल के समान आकर्षित है, माने कहने का मतलब जादू बिखेर रहे। ठीक, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम यानी फूल के वैभव में लता समान, जैसे लता नहीं होती है फूलों से लिपटी हुई लता सुंदर लगती है, ठीक वैसे ही यहां मनु को श्रद्धा सुंदर लग रही है। और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और ऐसे श्रद्धा इतनी तेजस्वी हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी कांतिमय हैं कि ऐसे प्रतीत हो रहा मानो चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कोई बादल का टुकड़ा, कोई बादल चंद्रमा से लिपटा हो, माने चंद्रिका चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हो, यानी पीछे चंद्रमा
छिटका हो और बादल अलग चमकता हुआ प्रतीत होता है चंद्रमा के प्रकाश में, वैसे ही वो प्रतीत हो रही। हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अब उनके भौतिक सौंदर्य की बात कवि यहां कर रहे हैं, कह रहे हृदय की अनुकृति बाह उदार, कि हृदय में बाहरी रूप से देखने पर उदार प्रतीत हो रही हृदय से वो, ठीक। और एक लंबी काया उन्मुक्त, और अब चूंकि बड़ी सुंदर स्त्री है, अच्छी लंबाई है, तो एक लंबी काया, जो शरीर है उनका बड़ा लंबा शरीर है, जैसे कि होना चाहिए एक आदर्श नारी का। हृदय की अनुकृति बाह उदार, अनुकृति माने रूप, कि बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो हृदय उनका बड़ा उदार लग रहा देखने में, है ना। हृदय की अनुकृति बाह उदार माने बड़ी उदार लग रही। एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त माने स्वतंत्र, एक लंबा शरीर और उन्मुक्त शरीर। उन्मुक्त शरीर का अर्थ यह है कि स्वतंत्र, सौंदर्य में स्वतंत्र, ठीक, कि वो नहीं होता है खिला खिला व्यक्ति होता है जो उदास नहीं होता, है ना, तो वैसे ही वो लग रही, उन्मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र, स्वच्छंद। आगे देखें, मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशु शाल, जैसे शिशु माने छोटा बच्चा होता है ना, वही शिशु, तो शिशु शाल, जैसे साल एक वृक्ष होता है। यहां अब मनु ने श्रद्धा की जो तुलना कर रही, वो किससे कर रहे हैं, मतलब मनु श्रद्धा को कैसा बता रहे, मनु श्रद्धा को बता रहे हैं जैसे एक छोटा सा शिशु, साल नाम का एक वृक्ष हो, छोटा वृक्ष, ठीक। जो मधु पवन कीड़ित, मधु माने होता है वसंत, कि बसंत में जो वायु चलती है ना, है ना, अब कीड़ित माने खेलता हुआ, जैसे वसंत की वायु से खेलता हुआ साल का एक छोटा वृक्ष हो, वैसे वो प्रतीत हो रही। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ माने होता है सुगंध, कि सुगंध से सुशोभित, संयुक्त माने मिला हुआ, यानी वो वृक्ष जो सुगंध से युक्त है और सुशोभित हो रहा है, ठीक। वैसे मतलब उनके सौंदर्य की तुलना वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कह रहे हैं मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशु शाल, सुशोभित हो मानो सुशोभित हो रहा हो, सौरभ संयुक्त, सुगंध से युक्त, ठीक। मृषण गंधार देश के नील, अब मृषण माने होता है चिकनी, गंधार देश की, गांधार होता है जो कंधार को गांधार बोला जाता था पहले, अफगानिस्तान को, ठीक। मृषण गंधार देश के नील, नील माने नीले, रोम वाले मेषों के चर्म, चर्म माने चमड़ी, ढक रहे थे उसका बपुकांत, वपुकांत, कांत माने सुंदर, बपु माने शरीर, उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। अब कौन ढक रहे थे, समझो, यहां बात हो रही है जो उनके वस्त्र हैं, वो वस्त्र किस चर्म से बने हुए, किसकी चमड़ी से, जो नीले रोम वाले गंधार देश में जो भेड़ पाए जाते हैं उनके चर्म से बने हुए उनके वस्त्र हैं। जो वस्त्र क्या कर रहे, ढक रहे थे उसका बपुकांत, सुंदर शरीर ढक रहे थे, अर्थात वो धारण करे हुई थी, और बन रहा था वह कोमल बर्म, बर्म का अर्थ होता है कवच, और वे वस्त्र उनके लिए एक कोमल बर्म का काम कर रहे थे, माने उनका सुंदर एक कोमल क्या था, कवच था, समझ गए। तो मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मिश्रण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल बर्म, बर्म माने कवच। आगे देखिए, नील परिधान बीच, अब इन्हीं नील परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, बीच सुकुमार, सुकुमार माने कोमल, खुल रहा मृदुल, मृदुल माने कोमल, अध खुला अंग। अब उन्हीं वस्त्रों में, जो नीले भेड़ों के चर्म के जो वस्त्र पहने थे ना, तो उन्हीं वस्त्रों में जो श्रद्धा है वो कैसी प्रतीत हो रही, बीच सुकुमार माने कोमल, ठीक। खुल रहा माने दिखाई दे रहा, बाहर से खुला हुआ, मृदुल अध खुला अंग, कि जो उनके मृदुल माने कोमल अध खुले अंग हैं। अब चूंकि वस्त्र हैं, पूरे अंग तो ढकेंगे नहीं, कुछ कुछ अंग दिखाई देंगे, तो उनके जो अध खुले अंग दिख रहे, ठीक, उनकी बात लेखक यहां, कवि यहां कर रहा है, और कवि कह रहे हैं नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। और वे उनके जो कोमल अंग हैं वे ऐसे प्रतीत हो रहे, अध खुले अंग, जो आधे ढके वस्त्रों में वो आधे खुले, ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल,
कि आकाश में जैसे बिजली चमकती है, बिजली का फूल खिल जाता है, ठीक, खिला हो जो बिजली का फूल, माने बिजली के चमकने पर एक चमक उत्पन्न होती है ना आकाश में बादलों के मध्य, तो वही बात हो, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच, मेघों के वन माने बादलों के वन के बीच, गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो, ऐसे प्रतीत हो रहे उनके अध खुले अंग। आह वह मुख, अब कवि आगे कहते हैं कि आह वह मुख, आश्चर्य में कहते हैं, आह वह मुख, उनके मुख की सुंदरता को वर्णन करते हुए कहते हैं, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम माने आकाश, पश्चिम के आकाश, जब सूर्य अस्त होता है तब की बात हो रही, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, कि जब बादल पश्चिम में, पश्चिम दिशा में जब सूर्य अस्त होते समय जब बादल खिलते एक निकलते हैं, मतलब बादल घिरे होते हैं, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण, अरुण माने होता है सूर्य, रवि मंडल, रवि माने भी सूर्य होता है। अब अरुण रवि मंडल का कहने का मतलब है जब सांझ को सूर्य अस्त होता है तो जो उसका अरुण माने वैसे तो हल्का लालिमा युक्त सूर्य होता है ना, तो अरुण रवि मंडल माने सूर्य का जो प्रकाश होता है पूरा मंडल घेरा है ना, उसको भेद, उनको भेद, यानी पश्चिम के समय बात हो रही है, सीन क्या है, पश्चिम के समय मतलब पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होने के समय, सूर्य जब हल्का ललामी लिए होता है और बादल आसपास बादल छाए होते हैं, तो उस ललामी में जो बादल हैं वो चमकते हैं उसी रंग में, है ना, वही बात हो रही। अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, और उन्हीं बादलों के बीच से सूर्य का जो रवि मंडल है वो भेद के जब बाहर दिखाई देता है, मानो वो चमक जब बाहर हम लोगों को दिखाई देती है, उसकी बात हो रही कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, कि जब पश्चिम के व्योम बीच घिरते हो घनश्याम, जब बादल घिराते हैं तो अरुण रवि मंडल उनको भेद, तो सूर्य का रवि मंडल उनको, मतलब लालिमा युक्त रवि मंडल उनको भेद के, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम, कि अरुण रवि मंडल उनको भेद के अपना छवि धाम यानी सुंदर छवि जब दिखाई देती है, वैसा ही कुछ मुख किसका है, वैसा ही मुख, यानी तुलना की गई इधर, वैसा ही मुख श्रद्धा का है। आगे देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, अब उनके और आगे सौंदर्य के तुलना कर रहे, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कभी कहते घिर रहे थे घुंघराले बाल, कि अब जो श्रद्धा के जो घुंघराले बाल है वो घिर रहे थे, अंश, अंश माने होता है कंधा, अवलंबित माने सहारे, अवलंबित माने होता है सहारा लिए हुए, अवलंबित मुख के पास, यानी घुंघराले बाल लटक के यहां तक आके मुख के पास लटक रहे थे, तो अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुकुमार माने कोमल, नील माने नीले, है ना, घन शावक, शावक माने बच्चा, घन माने बादल, बादलों के बच्चा, बादलों का बच्चा, यानी छोटे छोटे बादल के टुकड़े, जैसे नीले आकाश पे छोटे छोटे बादलों के टुकड़े नहीं होते हैं वो, है ना, सुधा भरने को विधु के पास, विधु माने होता है चंद्रमा, जैसे छोटे छोटे बादल के टुकड़े सुधा अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास गए हों, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, मतलब इसी तरह ऐसा लग रहा है जैसे उनके बाल भी कंधों के पास आ गए हों, ठीक, और लटक रहे हों, और ठीक वैसे ही बाल लटक रहे जैसे मानो छोटे छोटे बादलों के टुकड़े आकाश में चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए गए हों। समझ गए? आगे देखें, ठीक, तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, अब उनकी मुस्कुराहट, मुस्कान की तुलना करते हुए, उनकी मुस्कान का वर्णन करते हुए कह रहे कवि, क्या कह रहे, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, रक्त किसले, किसले माने नवीन पत्ता भी होता है किसले, और यहाँ लेकिन लालिमा युक्त उनका मुखमंडल में जो गाल है उनकी, उनके बारे में कहा जा रहा कि मुख पर, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, कि मुस्कान उनके चेहरे पर विश्राम ले रही, ठीक, रक्त किसले पर, ठीक, अरुण की एक किरण अमिलान, और ऐसे वो मुस्कान लग रही जैसे अरुण सूर्य की एक अमिलान किरण, अमिलान का मतलब जो मैली ना हो, बिना मुरझाई,
किरण, अधिक अलसाई हो अभिराम, कि अधिक अलसाई हो अभिराम माने सुंदर, कि वो ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य की किरणें जब पड़ती है ना कहीं भी पत्तियों में कहीं भी पड़ती, तो जैसे पहली किरण पड़ रही हो, एक हल्की मंद मुस्कान, वैसे ही मंद मुस्कान प्रतीत हो रही है उनके चेहरे पर, ठीक। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, उनके लाल लाल किसले माने गालों पर विश्राम ले रही है, उसके उनके मुखमंडल पर सीधा समझ ले विश्राम ले रही है अरुण की एक किरण अमिलान, और ऐसे लग रहा है जैसे मान लो वो मुस्कान जैसे सूर्य की एक किरण, अमिलान किरण माने नई नई किरण, ठीक, जो मैली नहीं है, बिल्कुल साफ सच। अधिक अलसाई हो अभिराम, की सुंदर लग रही, अधिक अलसाई, अलसानी हुई। अब अलसानी हुई मुस्कान का अर्थ क्या है इधर, हम माने एक मंद मुस्कान हो ना, वो हंसने की अनुकृति हो उसमें, माने ऐसा ना लगे कि जैसे कोई हंस रहा हो, एक मुस्कान मात्र हो, मतलब चेहरा देखने में ऐसे लगे जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ नहीं, तेज नहीं, मुस्कुराता हुआ, हल्की से एक झलक मात्र हो मुस्कान की, इसलिए तुलना की है कवि ने अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, रक्त किसले पर ले विश्राम। आगे देखें, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, वना जीवन रहस्य निरूपाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती, बीच वना जीवन रहस्य निरूपाय। अब मनु क्या बोलते हैं, कहते हैं कि नभ धरणी बीच, आकाश और धरती के बीच में जो मेरा जीवन है वो बड़ा रहस्यमय और निरुपाय है, मुझे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मनु अपने आप को बड़ा हताश और निराश महसूस कर रहे है ना। एक उल्का अपना परिचय है दे रहे श्रद्धा को, कह रहे हैं कि नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, कि मेरा जीवन रहस्यमय और निरूपाय है। एक उल्का सा जलता भ्रांत माने भ्रमित, जैसे उल्का पिंड नहीं आकाश में इधर उधर भटकता रहता है जलता हुआ, ठीक वैसे ही मैं भी इस एकांत में अकेले ही भटक रहा हूं, जलता हुआ सा, उलझन में जलता हुआ। शून्य में फिरता हूं असहाय, कि जैसे शून्य में आकाश में, शून्य माने आकाश में उल्का पिंड भटकता हुआ फिरता है, वैसे ही मैं भी फिर रहा हूं, ठीक, असहाय हूं, निरुपाय हूं। कौन हो तुम वसंत के दूत। अब आगे मनु कहते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं श्रद्धा से कि कौन हो तुम वसंत के दूत, कि हे देवी आप कौन हैं, कि जो आप वसंत का दूत बन के आई हैं। मेरे जीवन में पतझड़ ही पतझड़ चल रहा था, निराशा ही निराशा थी, आप प्रसन्नता रूपी वसंत का दूत बन के आई, कौन है आप। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में, विरस माने एकदम, विरस माने बिना रस के, बिना आनंद का, एकदम, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, की बहुत सुकुमार अर्थात कोमल है ना। घन तिमिर में चपला की रेख, आप ठीक वैसे ही मेरे लिए बन के आ गई जैसे घने तिमिर में, अंधकार में चपला की रेख, चपला माने बिजली कौंध जाती है ना, एकदम से चमक उत्पन्न कर जाती, प्रकाश फैला जाती, ठीक आप वैसे ही मेरे इस अंधकारमय जीवन में चपला की रेख की भांति आए हैं। आप कौन हैं कि मेरे पतझड़ से युक्त जीवन में आप बसंत का दूत बन के आई हैं, आप कौन हैं। तपन में शीतल मंद बयार, और आप घोर तपन में शीतल मंद हल्की चलने वाली बयार माने वायु, हवा के रूप में आप आई, आप कौन है। पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं मनु, कहते हैं आगे देखिए, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने आया हुआ, व्यक्ति माने व्यक्ति। अब यहां आगंतुक व्यक्ति कौन है, श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या कहने लगी, मिटाता उत्कंठा सविशेष, कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, सविशेष माने विशेष रूप से, अपनी उत्कंठा मिटाते हुए आगंतुक व्यक्ति यानी श्रद्धा कहने लगी। क्या कहती है उत्तर में, श्रद्धा कहती है, उत्तर देते हुए कहती है, दे रहा हो, माने अब वो कुछ कह रही, तो अभी कहने से पहले यहां कवि कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। और ऐसे जब वो बोलती हैं, मतलब माने जब श्रद्धा को उत्तर देती हैं कि वो कौन है, तो जब वो बोल रही तो कभी कह रहे हैं कि वो ऐसे बोल रही जैसे मानो दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कोयल बड़े सानंद, आनंद में भर के, आनंद सहित, सानंद माने आनंद सहित या आनंद में भर के, क्या दे रहा हो, सुमन को जो मधुमय संदेश, मधुमय माने वसंत का, मधु से युक्त, वसंत से युक्त, ठीक,
कि ऐसे लग रहा है उनकी वाणी जब वो बोल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मानो वसंत का संदेश कोयल पुष्पों को सुना रहा हो। कि कोयल जो है वो वसंत का संदेश किसको दे रहा हो? सुमन, फूलों को दे रहा हो जब वो बोलती है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह। अब वो उत्तर देती हैं, कहती हैं कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कि मन में एक उत्साह भरा था। क्या भरा था? कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कि ललित कला माने नृत्य, गायन, है ना, संगीत, ये सीख लूं। कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्व के देश, गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। कि मैं अपने पिता की एकमात्र पुत्री हूं, प्यारी संतान हूं, और इधर मैं गंधर्वों के देश में रहती हूं। वो ये बोली, किससे बोली? मनु से। क्या कहती हैं? कि भरा था मन में नव उत्साह, कि मन में नया उत्साह भरा था। कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि ललित कला का ज्ञान सीख लूं, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। कि इधर मैं गंधर्वों के देश में अपने पिता की एकमात्र प्यारी संतान हूं, इधर रहती हूं। आगे देखें। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। और कहती हैं आगे कि जब हिमगिरी, हिम माने बर्फ और गिरी माने पर्वत, जब इस हिमालय पर्वत की ओर जब दृष्टि जाती है, माने जब नजर मेरी गई, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तो मन बड़ा अधीर होकर प्रश्न कर रहा है, कह रहा है मन। क्या कह रहा है? कि धरा की यह सिकुड़न, अब पूरा जो धरती है वो विस्तार में है, लेकिन जो सिकुड़न है धरती की, यानी जो पर्वत वगैरह है वो सिकुड़न कहलाते हैं धरती की। कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है। ये धरा की सिकुड़न कैसी है, यानी पूरी प्रकृति में पहले विस्तार था लेकिन अब सिकुड़न आ गई, यानी पर्वत भी सिकुड़न का ही प्रतीक है। तो धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। कि ये सिकुड़न कैसी धरती पर, है ना, कि अब हालचाल क्या है इन पर्वतों के बनों के। ऐसा लगा मन में अधीरता पूर्वक एक प्रश्न उठा। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत कर देने वाली सिकुड़न, आह कैसी है, क्या है पीर। कि ये धरा में सिकुड़न कैसी है, ठीक, और आह कैसी है, क्या है पीर। कि ये अब पीर क्या है, पीड़ा क्या है, कि पूरी प्रकृति में क्या चल रहा इस समय प्रलय के बाद। तो ये पीड़ा जो है उसको जानने की इच्छा हुई तो मैं आ गई। आह कैसी है, क्या है पीर। कि धरा की है सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। बढ़ा मन और चली ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। बढ़ा मन, कि मन बढ़ चला, और चले ये पैर भी बढ़ चले। जानने के लिए मन उत्सुक हुआ तो मन चल पड़ा और पैर भी चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, इन शैल मालाओं अर्थात पर्वत मालाओं का श्रृंगार देखने के लिए, जो इस धरती की सिकुड़न कहलाते हैं, इनका श्रृंगार देखने की मन बढ़ चला, पैर भी बढ़ चले। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार माने दृश्य, ये फैलाव, विस्तार। कि जब ये विस्तार देखा, ये दृश्य देखा, सुंदर संभार देखा, तो फिर आंखों की भूख मिट गई, यानी बड़ा अच्छा लगा आंखों को। आगे देखें। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, और आगे वो कहती है कि यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। कि जब मैं यहां आई तो मैंने देखा कि कुछ बलि का अन्न पड़ा हुआ है। बलि का अन्न कहलाता है वो अन्न जो हम खाना खाते समय कुछ चिड़ियों वगैरह के लिए निकाल देते हैं, बलि का अन्न कहलाता है, माने दान का अन्न। वो देखा, यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत, यानी भूत प्राणियों के हित में रत माने पड़ा हुआ, किसका यह दान। कि जब मैंने ये बलि का अन्न देखा यहाँ बिखरा हुआ चिड़ियों वगैरह के लिए, तो मुझे लगा ये किसका दान है। कोई तो है जीवित जो बलि वैश्यदेव के लिए, जो बलि वैश्यदेव यज्ञ कहलाता है, ये ऐसे चिड़ियों वगैरह को दान करना। तो ये जो पड़ा है कोई तो निश्चित है इधर, ऐसा मन में उठा। वो कहती है कि यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव। हुआ ऐसा मन में अनुमान, कि मन में ऐसा अनुमान हुआ कि निश्चित यहां अभी कोई सजीव है, जीवित बचा हुआ है। ये लगा कि जब बलि का अन्न देखा, भूतों के हित में पड़ा हुआ,
देखा कि निश्चित ये किसी का दान है, यानी ये दान किसका, ये मन में उठा जब ये अन्न देखा। तो इधर कोई है अभी सजीव, हुआ मन में ऐसा मन में अनुमान हुआ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, क्लांत क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, कि तुम्हारे अंदर ये वेदना का वेग कैसा है, इतनी वेदना क्यों है। पूछती हैं, किससे पूछती हैं, मनु से पूछती है। श्रद्धा कहती है कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितनी अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, कि तुम्हारे मन में ये पीड़ा कैसी, उद्वेग कैसा है, बताओ तुम इतने हताश क्यों हो। ऐसा प्रश्न करती हैं मनु से। और आगे कहती हैं, दुख की पिछली रजनी बीत, कि जो दुख की प्रलय रूपी पिछली रात्रि थी, रजनी थी, वो बीत गई। विकसता सुख का नवल प्रभात, अब तो सुख का नया सवेरा आने वाला है, नया प्रभात आने वाला है। दुख की जो पिछली रात्रि थी वो तो बीत गई। विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीला नील, झीना माने महीन, नील माने नीला, छिपाए है जिसमें सुख गात। ये जो नीला आकाश है, ठीक, वो एक पर्दा है, यह झीना नील, ये नील आकाश एक झीने पर्दे के समान है, जिसके मध्य में क्या छिपा है, छिपाए है जिसमें सुख गात, यानी सुख छिपा है। ठीक, गात माने शरीर होता है। ठीक, तो एक पर्दा है, यह झीना नील, छुपाए है जिसमें सुख गात, कि सुख जिसमें छिपा है। यानी अब दुख तो बीत गया, दुख और सुख के मध्य एकमात्र झीना पर्दा है, यानी धरती और आकाश के बीच जो एक वो है। यानी कहने का मतलब धरती आकाश तो नहीं यहां कहेंगे, बल्कि वो बात कभी यहां कर रहा है कि सुख और दुख के बीच यदि कोई दूरी है, यानी दुख तो खत्म हो गया, अब सुख, हमारे लिए जो सुख है उसमें अगर कोई दूरी है तो मात्र एक झीना पर्दा है। जैसे आकाश का ये हमारे और आकाश के मध्य कोई पर्दा ना हो तो एक होता नहीं है, एक स्पेस, बस इतना ही है ना, कि सुख के बीच एक झीना सा नील आकाश का पर्दा है। ठीक, एक पर्दा या झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात, यानी सुख केवल एक झीने पर्दे में छिपा है, शीघ्र ही प्रकट होगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि जिसे तुम अभिशाप समझते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, कि जिस प्रलय को तुम अभिशाप समझ रहे हो, वास्तव में जगत की ज्वालाओं का मूल है। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, कि ईश्वर का ये रहस्यमयी वरदान है, इसको कभी मत भूलो। ठीक, अर्थात प्रलय भी एक, जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर रात हो जाती, इसी प्रकार से प्रलय भी एक क्रम है। तो उसी के लिए वो कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, वो वास्तव में जगत की ज्वालाओं का मूल है। ठीक, और ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, इसको कभी मत भूलो। ठीक, चलते हैं अगले पद की ओर। अब जो अगला पद है, कहने लगे मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में शविलास। समझे जरा, अब क्या है धर्म, मामला क्या है एक्चुअली में, कि अब मनु श्रद्धा से कहते हैं, कहने लगे मनु सहित विषाद, बड़े दुख में, विषाद में कहते हैं मनु। और क्या कहते हैं, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। जब कोई बोलता है तो वायु का गमन होता है मुख से बाहर, उच्छ्वास निकलती है, श्वास निकलती है बोलते समय। तो जब श्रद्धा बोलती हैं तो बोलते समय उच्छ्वास जो निकलते हैं, उनके लिए मनु क्या कहते हैं, मधुर मारुत माने वायु, से ये उच्छ्वास माने श्वास प्रश्वास, अधिक उत्साह तरंग आवाज, कि कहते हैं कि जो तुम्हारे मुख से ये उच्छ्वास निकल रही है, श्वास निकल रही, ये अधिक उत्साह तरंग आबाद, ये अबाध तरंग की भांति, यानी वो तरंग जिसके मार्ग में कोई बाधा ना हो, उसकी भांति अधिक उत्साह लिए हुए है मेरे लिए। उठाते मानस में शविलास, और इनसे मेरे मन में, मानस में विलास उत्पन्न हो रहा है, अर्थात प्रसन्नता, आनंद, उल्लास उत्पन्न हो रहा है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन फिर आगे वो कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जो जीवन है बड़ा निरुपाय है,
या निरुपाय माने ऐसा जीवन हो जाना जिसमें कोई उपाय न चलना, ठीक, अर्थात हताश और निराशा का जीवन। लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। लिया है देख नहीं संदेह, कि मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है। कि निराशा है जिसका परिणाम, किस जीवन का परिणाम यदि कुछ है तो वो निराशा है। सफलता का वह कल्पित गेह, कल्पित माने कल्पना का, गेह माने घर। इसमें तो सफलता सिर्फ कल्पना में है, हकीकत या वास्तविकता में नहीं है। मैंने सब देख लिया। यानी इस पूरे पद में मनु विषाद पूर्वक कहते हैं कि जो तुम बोल रही हो, जो तुम्हारी श्वास प्रश्वास निकल रही है, उस श्वास प्रश्वास से मेरे मन में बड़ा आनंद उठ रहा है कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास है तुम्हारी, और जिससे बड़ा उत्साह है और अबाध तरंगों की भांति ये प्रश्वास तुम्हारी निकल रही है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जीवन बड़ा निस्सहाय है, निरुपाय है, क्योंकि मैंने देख लिया, मुझे कोई संदेह नहीं। यानी मैंने अनुभव कर लिया है कि जो निराशा है वही जीवन का परिणाम है, जो सफलता है वो तो एक कल्पित ग्रह की भांति है। आगे देखते हैं अगला पद। कहा आगंतुक ने सह स्नेह। अब आगंतुक माने आगंतुक इधर कौन है, श्रद्धा। अब श्रद्धा ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, उनको उत्साह बढ़ाते हुए, उनका उत्साह या उनका मनोबल ऊंचा उठाते हुए कहा, कहा आगंतुक ने सह स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। अब श्रद्धा आगे मनु से कहती कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि तुम इतने अधीर हो गए कि हार बैठे जीवन का दांव, कि तुम जीवन का दांव ही हार बैठे, जिसको बड़े बड़े वीर योद्धा मरकर भी जीतते हैं। मरकर जीतने का मतलब है यहाँ वास्तव में मरकर जीतने का अर्थ यहाँ है जो वो है परिश्रम पूर्वक जीतना। यानी बड़े बड़े योद्धा बहुत परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम तपस्या करते हैं और इस जीवन रूपी दांव को जीत जाते हैं। यानी जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तुम तो इतने अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य। कि अगर तुम कहीं ये सोचते हो, श्रद्धा मनु से कहती है कि अगर आप कहीं ये सोचते हैं कि तप ही केवल जीवन का सत्य, तो ऐसा नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। दीनता से उत्पन्न जो अवसाद है और ये जो करुणा है, ये सब क्षणिक है, ठीक। यानी तुम्हारे मन में जो निराशा है, अवसाद ने घेर रखा है, करुणा ने घेर रखा है, ये सब क्षणिक है, समाप्त हो जाएंगी। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, कि आशा रूपी आनंद, आह्लाद माने आनंद, आकांक्षा से भरा है। यानी कौन सी आकांक्षा, नई सृष्टि की आकांक्षा से भरा है, ठीक। सो रहा आशा का आह्लाद, कि आशा रूपी आनंद सो रहा है। यानी अगर हम प्रयास करें तो बहुत कुछ हो सकता है, सृष्टि आगे बढ़ सकती है। इसलिए वो कहती है तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, कि निराश मत हो, अवसाद में ग्रस्त मत हो, आकांक्षा से भरा है ये सृष्टि, आकांक्षा से भरी है और आशा का आह्लाद भी है, ठीक। आशा रूपी आह्लाद माने आनंद। आगे देखें, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे मनु को ढांढस बंधाते हुए कहती है, उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहती है, क्या कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। समझे। अब श्रद्धा कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, यानी प्रकृति जब युवा होती है, यानी जब नए नए फूल खिलते हैं, नई वनस्पति होती है, तो प्रकृति कभी भी पुराने फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती। यानी अब जैसे प्रकृति में यहाँ प्रलय आ गया, तो प्रलय होने पर पुरानी चीजों से पृथ्वी का श्रृंगार नहीं होगा, बल्कि नई चीजें उत्पन्न होनी होगी। तो वही यहाँ कह रही है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। यानी जो बासे फूल है वो तो अति शीघ्र जाकर मिल जाएंगे। कहाँ, आह उत्सुक है उनको धूल, उनके लिए तो धूल बहुत उत्सुक है, अर्थात वो तो धूल में ही नष्ट हो जाएंगे। यानी पुरानी चीजों से प्रकृति का श्रृंगार नहीं होता, उसके लिए नई चीजें आवश्यक है। इसलिए अब नए फूलों की रचना करो। यहाँ नए फूल की रचना से अर्थ है नई मानव सृष्टि उत्पन्न करना, ठीक। आगे देखें, एक तुम यह विस्तृत भूखंड,
प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद माने तेज, जो मंद ना हो, ठीक, यानी प्रकाशवान, ठीक, समझ गए। तुम एक, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। अब आगे श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी, एकमात्र तुम हो, यानी इस पूरी प्रकृति मनुष्यों के रूप में यदि कोई है, पुरुषों के रूप में, तो वो आप एकमात्र तुम हो, और दूसरी वो स्वयं। तो वो कहती है एक तुम यह विस्तृत भूखंड, और ये विशाल भूखंड है, पृथ्वी है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, और ये अमंद माने प्रकाशवान या तेज, ये पूरी प्रकृति वैभव से भरी है, माने इसमें कोई कमी नहीं है, वर्ण संपदा सब कुछ है, ठीक, क्योंकि नया सवेरा हुआ, प्रलय के बाद की कहानी है। तो प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग और भोग का कर्म, यानी जीव प्राणी कर्म करता है फिर भोगता है, और भोगते समय कर्म करता है, तो कर्म से भोग बनता है, भोग से कर्म बनता है, ठीक। यही जड़ का चेतन आनंद। अब यही जड़ का चेतन आनंद से अर्थ है, जैसे फूल वृक्ष आदि जो है वो फल और फूल देते हैं, हालांकि ये जो भी प्रकृति में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ हैं, कुछ भी है, वो जो भी वो सब कुछ मनुष्यों के लिए देते हैं, ठीक, जड़ होती हुई वो चीज प्रदान करते हैं, तो प्रदान तो वो करते हैं लेकिन खुद नहीं भोगते। तो यानी यही जड़ वस्तुओं का चेतन आनंद है, मनुष्यों के लिए, जीवित लोगों के लिए प्रदान करते हैं वो, यानी प्राणियों के लिए प्रदान करती हैं चीजें, जड़ वस्तुएं, माने जैसे पहाड़ों से, धरती से धरती से तमाम रत्न आदि निकलते हैं, ठीक, तो धरती तो है जड़, लेकिन वो रत्न आदि का उपभोग कौन करता है? मनुष्य। तो यही जड़ वस्तुओं के लिए यही चेतन आनंद है, यानी उनको इसी से संतोष है कि चलो हम कोई चीज दे रहे तो मनुष्य उसका उपभोग कर रहा, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम, फिर आगे वो कहती है, अकेले तुम कैसे असहाय। अब यहाँ एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, वो कहती है एक तुम अकेले हो, विस्तृत भूखंड है, लेकिन तुम अकेले कैसे, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, प्रश्न पूछती कि तुम अकेले कैसे यजन कर सकती, अतः नई सृष्टि का निर्माण तुम अकेले कैसे कर सकते। तुच्छ विचार, यदि तुम ये सोचते हो कि अकेले ऐसा कर सकते हो तो ये तुम्हारा सोचना तुच्छ विचार है। तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। और आगे वो कहती है कि हे तपस्वी, बिना आकर्षण के कोई भी आत्म विस्तार नहीं कर पाया, यानी यदि किसी में आकर्षण नहीं है तो फिर वो आगे विस्तार नहीं कर सकता, माने सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। आकर्षण का यहाँ जो वास्तविक अर्थ है, दो अर्थ है, एक तो तेज होना, शारीरिक आकर्षण, तपोबल, आत्मबल होना, और दूसरा आकर्षण का यहाँ अर्थ है स्त्री का होना, यानी तुम अकेले पुरुष होकर यदि ये सोचते हो कि सृष्टि का निर्माण कर लोगे तो ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए तुम्हें आकर्षण अर्थात स्त्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्त्री पुरुष के मिलने पर ही आकर्षण का चक्र पूरा होता है, ठीक। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, कि आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, जिनमें आकर्षण नहीं अर्थात तेज नहीं, पौरुष नहीं, बल नहीं, वे कभी आत्मविस्तार नहीं कर सके, अर्थात अपनी उन्नति नहीं कर सके, और अपने ही समान यदि संतति या सृष्टि को उत्पन्न करना चाहते तो बिना आकर्षण के नहीं कर सकते, इसलिए आकर्षण जरूरी है। फिर आगे वो कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। अब आगे वो कहती है समर्पण लो, कि मैं तो समर्पण करती हूं तुम्हारे ऊपर, समर्पण लो सेवा का सार, कि सेवा का जो सार तत्व है वो वास्तव में समर्पण है, जहां सेवा होगी वहां समर्पण हो जाएगा अपने आप। तो समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति, सजल माने जल सहित, जल से भरी, संस्कृति माने संसार का यह पतवार, ये जो सृष्टि प्रलय काल में जल से भर गई है, तो उस प्रलय काल में मेरा समर्पण पतवार की भांति काम करेगा इस सजल संस्कृति में, इस जल से डूबी हुई इस संसार में मेरा जो समर्पण है वो काहे का काम करेगा, पतवार का, यानी इस संसार सागर से पार ले जाएगा। तो समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, कि आज से तुम्हारे लिए जीवन उत्सर्ग है, न्यौछावर है, इसी पदतल, पदतल माने चरणों में, विगत विकार, बीते हुए विकार, कि पूर्व के जो भी विकार हैं, बुराइयां हैं तुम्हारी हमारी, वो सारी इसी समय वो चरणों में क्या है, इसी पद तल में विगत विकार, बीते हुए जो विकार है वो इसी पद तल में समाप्त। यानी अब हम पीछे की बुराइयों पर ध्यान ना दें, आगे क्या करना है वो सोचे। तो विगत जो बीते हुए विकार है वो सभी इसी पद तल में समाये थे, अर्थात
चरणों में आपके अर्पण है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, अब वो आगे उनको उत्साह बढ़ाते हुए कहती है कि बनो संस्कृति अर्थात संसार के मूल रहस्य बन जाओ, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, कि जो ये संसार की बेल है अर्थात जो नई सृष्टि है, नई सृष्टि की जो बेल है वो तुम्ही से फैलेगी, इसलिए संस्कृति के मूल रहस्य बन जाओ, यानी कि मूल जड़ बन जाओ, मूल स्रोत बन जाओ, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, और पूरा विश्व सुगंध से भर जाए, ऐसे सुमन फूल, अर्थात यहां सुमन का वास्तविक अर्थ है मानवता, मानवता की सुंदर खेल खेलो, अर्थात नई सृष्टि हमारे और तुम्हारे सहयोग से उत्पन्न होगी, इसलिए मैं आप पर समर्पण करती हूं, आप मेरा समर्पण स्वीकार करो। जो भी बीते हुए विकार हैं वो आपके चरणों में समर्पित हैं। अब आप संस्कृति के मूल रहस्य बन जाइए, क्योंकि आपसे ही समस्त बेल फैलेगी सृष्टि की नई, और पूरा विश्व सुगंध से भर जाएगा। अब सुमन के ऐसे सुंदर सुंदर फूल खेलो, खेल खेलो, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। समझ गए? यहां वो कहती है सजल संस्कृति का यह पतवार, यानी जो डूबी हुई सृष्टि है ना पानी में, इसमें मेरा समर्पण पतवार का काम करेगा, तो इसलिए आज से यह जीवन उत्सर्ग, ये जीवन आप पर न्यौछावर है आज से, इसी पद तल में विगत विकार, और जो बीते हुए, यानी इसी पद तल में विगत विकार, जो बीते हुए विकार है ना, इसी पद तल में विगत विकार, बीते हुए विकार सारे आप पर समर्पित हैं। आप तो संस्कृति के मूल रहस्य बन जाओ, आपसे ही नई बेल फूटेगी, आप तो सुमन अर्थात मानवता के नए नए खेल खेलो, सुंदर खेल, ताकि पूरा संसार वैभव से सौरभ यानी सुगंध से भर जाए। आगे देखें, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, कि आगे कहती है और क्या यह तुम सुनते नहीं, कि तुम्हें सुनाई नहीं देता विधाता का मंगल वरदान, कौन सा, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, कि तुम्हारी जय का, तुम तो शक्तिशाली हो तो विजयी बनो, बस निराश ना हो, विजयी बनो, नई सृष्टि उत्पन्न करो, देखो तो तुम्हारी जय का गान पूरे विश्व में गूंज रहा है, मनु की वीरता शौर्यता का गान। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, डरो मत अरे अमृत संतान, अमृत संतान यहां कहा श्रद्धा ने मनु, अमृत संतान कहने का अर्थ है कि ईश्वर के पुत्र हो तुम, तो ईश्वर अमर है तो तुम भी अमर हुए, तो डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, कि मंगलमय वृद्धि सृष्टि की फिर से अग्रसर है, फिर से प्रकृति में हलचल शुरू हो गई, नई उत्पत्ति शुरू हो गई, तो तुम भी बस तैयार हो जाओ। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, कि पूरा यदि आकर्षण होता है तो वही जीवन का केंद्र होता है, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, अगर पूर्ण आकर्षण यानी अगर हम और तुम मिल जाएंगे तो पूर्ण आकर्षण हो जाएगा, तो फिर सकल समृद्धि, संपूर्ण समृद्धि खिंची आवेगी अपने आप। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, और फिर विधाता की कल्याण करने वाली सृष्टि इस भूतल पर पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर, सागर पट जाएंगे, यानी अगर हम दोनों मिल गए तो क्या होगा, विधाता की कल्याणी सृष्टि इस भूतल पर पूर्ण हो जाएगी, पटे सागर, सागर पट जाएंगे। अब सागर पटने का मतलब सागर भी भर जाएंगे, काय से, मानवता से। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, आकाश के जो ग्रह पुंज हैं जो वहां चमक रहे वो यहां बिखर जाएंगे पृथ्वी में, और अपना वैभव लौटा देंगे, वैभव के रूप में बिखर जाएंगे, है ना, बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और जो विनाशकारी ज्वालामुखी जो सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहे थे अभी तक, वो क्या हो जाएंगे, चूर्ण हो जाएंगे, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश, उन्हें ज्वालामुखियों को तो मानवता क्या करेगी, चिंगारी के समान, सदृश माने समान, सदर्प गर्व सहित, कुचलती रहे खड़ी सानंद, कि आनंद में खड़ी हुई, कि हमारे द्वारा उत्पन्न हुई मानवता आनंद में खड़ी हुई, ज्वालामुखियों को चिंगारी के समान बड़े दर्प में, घमंड में, अभिमान में, गर्व में क्या करेगी, कुचल देगी। कैसे कुचल देगी,
चिंगारियों की तरह, कुचलती रहे खड़ी इस आनंद, आनंद में खड़ी, बड़े आनंद के साथ खेल खेल में मनुष्यता ज्वालामुखियों को चूर्ण कर देगी। कैसे? चिंगारी के समान अभिमान में चूर्ण कर देगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल माने वायु, भू माने धरती, जल में रहे न बंद, कि अब मानवता की कीर्ति इन तत्वों में भी बंद मत रहे, ना वायु में, न जल में, न पृथ्वी में। ठीक, आगे चलते। जलधि के फूटे कितने उत्स, उत्स माने होता है स्रोत, दीप कक्षप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। अब कहती है श्रद्धा, कहती है कि जलधि जाने माने जब प्रलय आया था, जलधि माने समुद्र, समुद्र के बहुत सारे, जलधि माने जल, है ना, तो समुद्र से क्या हुए थे, बहुत सारे उत्स फूट गए थे, स्रोत फूट गए थे जल की। तो क्या हुआ था, पानी अधिक बढ़ने के कारण द्वीप कक्षप, कच्छप माने कछुआ, डूबे और उतरा रहे थे, है ना। किंतु फिर भी वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, लेकिन मुझ और तुम्हारे रूप में, हम दोनों के रूप में मानवता अभी भी दृढ़ मूर्ति की तरह खड़ी है। ठीक, माने हम तैयार हैं, अगर हम दोनों जीवित हैं और हम दोनों हैं तो अब हम दोनों नई सृष्टि उत्पन्न करेंगे, फिर भी हम खड़े रहे। इतना सब होने के बावजूद भी अभ्युदय का कर रही उपाय, और हमारे रूप में मानवता अभ्युदय अर्थात उन्नति का उपाय कर रही, यानी हम सोच रहे हैं कि अब आगे सृष्टि कैसे उत्पन्न करनी है। तो जो मैंने सुझाया है वैसा हो जाएगा यदि तुम मेरा समर्पण स्वीकार कर लेते हो। आगे देखो, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल, विकल माने व्याकुल, बिखरे हैं, हो निरुपाय। यदि शक्ति के विद्युत कण धन आवेश और ऋण आवेश यदि अलग अलग है तो विद्युत पैदा नहीं होगी, है ना। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त माने आपस ही में व्यस्त, अपने आप में व्यस्त, विकल व्याकुल और बिखरे, बिखरे हैं, तो हो निरुपाय, निरुपाय बिखरे हैं, कोई मतलब नहीं, अलग अलग हैं तो वे निरुपाय हैं, कोई मतलब नहीं उनका, है ना। माने निरुपाय माने कोई उपाय नहीं उनका। समन्वय उसका करे समस्त, अगर उन शक्ति कणों का समन्वय कर लिया जाए, उनको मिला लिया जाए तो विजयिनी मानवता हो जाए, तो मानवता की विजय हो जाए। अर्थात यानी यहां कहने का उनका अर्थ यह है कि स्त्री और पुरुष दो विद्युत अलग अलग विद्युत कण हैं, अगर ये अलग अलग व्यस्त, अपने आप में ही व्यस्त हैं और विकल हैं, व्याकुल हैं, मिले नहीं है, है ना, और मिले नहीं है और साथ में ये, तो अगर अलग अलग है तो निरुपाय है, इनका कोई उपाय नहीं है। ठीक, अगर इनका समन्वय हो जाए, समन्वय उसका करे समस्त, तो विजयिनी मानवता हो जाए, तो मानवता की जीत हो जाएगी, यानी मनुष्यता आगे बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कहने का मतलब अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो नई सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी स्त्री और पुरुष के संयोग से। ठीक, तो हमारा और तुम्हारा मिलना मानवता की उन्नति के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक। तो इसी के साथ यहीं तक ये वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।